मेरी जो आइडियोलॉजी है कहीं ना कहीं ये है कि अगर एक पार्टी के प्रति ईमानदार हो तो वहीं रहो। अगर इस पार्टी को छोड़ के आप दूसरे पार्टी में जाओगे तो कल वो पार्टी को भी छोड़ के तो आप दूसरे पार्टी में जा सकते हो। तो एक तरह का भरोसा, जो विश्वास होता है वो ख़त्म हो जाता है। सबसे पहला चीज़ है, ये सभी कोई जितने भी नेता हैं उनका सभी कोई का पर्सनल एक अपना ये रहता है। वो जो भी उनका रहता है, जो समझ में आता है वो पार्टी वो पसंद करते हैं और उस पार्टी में वो ज्वाइन करते हैं। और आज अगर उनको लग रहा है कि टीएमसी पार्टी उनके लिए बेहतर है या उसमें ज्वाइन करना चाहिए तो उन्होंने ज्वाइन किया। और मुझे नहीं लगता कि पर्सनल किसी के डिसीजन पे हम लोग उस पर कुछ बोल सकें। लेकिन हाँ, एक चीज़ होता है इससे कि हम नेता आदमी तो अपनी पसंद से चीज़ों को कभी इस दल में तो कभी उस दल में जाते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ नेता का तो बात रहता नहीं, क्योंकि हमारे पीछे जो हमारे जनता होती है, हमारे पीछे जो हमारे कर्मी होते हैं, जो सिर्फ नेता ही तो स्ट्रगल करके आगे नहीं बढ़ते। बिना उनके पब्लिक का, बिना उनके कार्यकर्ता के हेल्प से हम लोग कभी ऊपर नहीं जा सकते या नहीं चुनाव जीत सकते। तो उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। तो जो ये उम्मीद लगा के, ये जो मतलब जितना हार्ड वर्क करके जो हमारी कर्मी और हमारे जो पब्लिक है जो हमें वोट देती है और विश्वास से हमें जिताती है, अगर कल हम कोई दूसरा दल में चले जाते हैं अपने पर्सनल इच्छा से, तो वो उनको बहुत बुरा लगता है। उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि जैसे हम लोग, मतलब हमारे नेता हमको छोड़ के दूसरे जगह चले गए। तो एक तरह से एक कहावत होती है, एक तरह से जैसे बच्चे बिना माँ बाप के, वैसे ही वो कर्मी और वो पब्लिक अपने आप को ऐसा महसूस करने लगते हैं। क्योंकि आपको उस छवि में देखी, आपको उस तरह से महसूस करके आपको वोट दिया है, या उस तरह से महसूस करके आपके पीछे सभी लोग ने अपना समय दिया है। तो ये चीज़ें जब होती है तो उनको ज़्यादा दुख लगता है। तो मैं उनके लिए ज़्यादा सोचता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो उनको कितना बुरा लगता है। कभी नेता लोग को भी ये चीज़ सोचना चाहिए। कल मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ममता बनर्जी वहाँ उपस्थित थी, वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान समय में कोई बीजेपी नहीं करेगा। आखिर ऐसा क्यों कहा होगा और क्या इसका तात्पर्य आपके नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, ये उनका अपना नज़रिया है जिस तरह से वो बोल रही हैं, लेकिन जो कि रूलिंग पार्टी की एक सुप्रीमो है और यहाँ की मतलब मुख्यमंत्री भी हैं, और तीसरी बार उनको यहाँ के जनता ने वोट देकर जिताया है। मेरे हिसाब से इस तरह का जवाब देना उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि एक सुप्रीमो होने के नाते, एक सीएम होने के नाते एक बहुत बड़ा दायित्व है उनका। उनको भी पता है, कभी वो भी विपक्ष में रहे, उनको भी पता है कि इस लोकतंत्र में विपक्ष पार्टी में रहना और या विपक्ष पार्टी का रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लीजिए विपक्ष पार्टी रही ही नहीं, सिर्फ रूलिंग ही पार्टी है कोई स्टेट में, वहाँ अगर कोई सही या गलत होता है तो कौन उसका बताएगा? अगर मेरा पार्टी वाला जो मेरे साथ है रूलिंग, मैं अगर रूलिंग पार्टी में हूँ और मेरा पार्टी वाला मुझे तो नहीं बोलेगा कि आप गलती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कोई अपने नेता के बारे में कोई गलत नहीं बोलेगा, वो गलती भी करेगा तो सही बोलेगा। ये विपक्ष होते हैं जो वही बताते हैं कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं। या विपक्ष होते हैं जो आपके कार्य को देखते हैं, आपके काम करने के शैली को देखते हैं। और कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना, हमारे पुराने पूर्वज बोलते थे कि दोस्त से ज़्यादा दुश्मन की बातों को ज़्यादा ध्यान दिया करो। अगर आप दुश्मन की बातों को गौर करते हो तो आप कभी अंधेरे में नहीं जाओगे, और आगे अगर उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर काम करते हो तो बहुत ऊपर जाओगे, बहुत आगे जाओगे। तो अगर विपक्ष नहीं रहेगा, आप मतलब आप अकेले सोचेंगे कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, तो फिर आपकी गलती कभी पकड़ाएगी नहीं है और यहाँ कुछ गलती रहेगी भी नहीं फिर। सर, इसी घटनाक्रम पे बैरकपुर के जो सांसद हैं हमारे अर्जुन सिंह, उनका वक्तव्य है कि मुकुल राय जो है चुनाव से पहले ही तृणमूल के सांठगांठ में थे और भीतर का जो खबर था वो तृणमूल कांग्रेस तक पहुंचाते थे। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं इसमें कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ना ही कमेंट्स करना चाहता हूँ। मैं बहुत बहुत यंग हूँ और बहुत कुछ है, अभी भी राजनीति के बारे में उतना नॉलेज नहीं रखता हूँ। तो इस विषय में एक सीनियर लीडर के बारे में अगर ये राय रखते हैं या बोल रहे हैं तो वो उन लोगों का बीच का मैटर है। लेकिन मैं इस चीज़ में मैं बोलना पसंद भी नहीं करूँगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर बोलूँगा कि विपक्ष का लोकतंत्र में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर डेवलपमेंट करना है तो। अगर
अगर डेवलपमेंट चाहिए आपको या उन्नति चाहिए या आगे बढ़ के प्रोग्रेस हो, तो ये आपका विपक्ष रहने से ही हो सकता है। आज मान लीजिए मैं ही अपने असेंबली में मैं ही सिर्फ रहूँ, मेरा कोई विपक्ष रहे ही ना, मैं जो करूँ वही सही है, मैं जो करूँ वही मैं अपने आप को ये मानूँ, तो मेरी गलती को कौन बताएगा? कंपटीशन नहीं रहेगा, और कंपटीशन जहाँ रहता है वहीं डेवलपमेंट होती है, वहीं प्रोग्रेस होता है। तो कंपटीशन बहुत ज़रूरी है, और ये प्रोग्रेस तभी हो पाएगा, ये डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब आपका विपक्ष और आप दोनों मिलकर काम करेंगे सर, तब। विभिन्न राजनीतिक माहौल में या लोगों के बीच एक चर्चा का विषय और बना हुआ है कि भाटपाड़ा के जो विधायक पवन सिंह है, यानी कि आप, और सांसद यहाँ के अर्जुन सिंह, ये लोग भी कहीं ना कहीं लोग या राजनीतिक माहौल में चर्चा का विषय है कि तृणमूल कांग्रेस में जा सकते हैं। तो इसको आप क्या इस बात का खंडन करना चाहेंगे या फिर क्या इस बात की कैसी पुष्टि करना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, हर आदमी का एक पर्सनल अपना व्यू होता है। जी। मैं एमपी साहब के बारे में नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, वो एमपी साहब से ही आप ये सवाल करिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं अपना अगर पूछेगा तो मैं हमेशा एक आइडियोलॉजी पे चलता हूँ, और मेरा आइडियोलॉजी मुझे गवाही नहीं देता कि कभी मैं ये दल करूँ, कभी मैं वो दल करूँ, ठीक है। आज मान लीजिए मैं बीजेपी कर रहा हूँ, अगर आज मैं अपनी बीजेपी को पार्टी को छोड़ के मैं टीएमसी में चल जाऊँ, तो जब मैं एक पार्टी के प्रति ईमानदार नहीं रहा, तो क्या गारंटी कल मैं टीएमसी के प्रति ईमानदार रहूँगा? तो एक तरह का एक पब्लिक में, जैसे मैं बोला कि पब्लिक जैसे उम्मीद करके सोचती है, हम आज विधायक हैं तो बहुत सारी उम्मीदों से आज हम नेता बने, क्योंकि हमारी पब्लिक ने हमको वोट दिया, हमारे कार्यकर्ता ने हमारे पीछे बहुत काम किया, स्ट्रगल किया, तब मैं जाके बनाऊँ। और मैं छोड़ के उनको ऐसे ही छोड़ के चला जाऊँ मैं किसी दूसरे दल में, तो कहीं ना कहीं मैं उनके साथ अन्याय कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं ये काम कभी पसंद नहीं करता। मेरा एक आइडियोलॉजी है कि भैया रहूँगा तो एक के साथ, समस्या आती रहती है, परेशानियाँ आती रहती है, प्रॉब्लम आते हैं, मैं जानता हूँ। और हम लोग जिस स्टेट में रहते हैं यहाँ कुछ ज़्यादा ही आती है। यहाँ अगर विपक्ष में आप हैं तो मतलब जीने का आपको कोई हक नहीं है, लेकिन ठीक है, इसी परेशानियों के साथ हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक लड़ पाएंगे। लेकिन मैं हमेशा बीजेपी को पसंद किया और मैं बीजेपी को मानता भी हूँ। और मेरी जो आइडियोलॉजी है कहीं ना कहीं ये है कि अगर एक पार्टी के प्रति ईमानदार हो तो वहीं रहो। अगर इस पार्टी को छोड़ के आप दूसरे पार्टी में जाओगे तो कल वो पार्टी को भी छोड़ के तो आप दूसरे पार्टी में जा सकते हो। तो एक तरह का भरोसा, जो विश्वास होता है वो ख़त्म हो जाता है। सर, एक विषय और है, सीपी अब्बानी जो राजनीतिक हिंसा हुआ, उनका आरोप है कि आप कहीं उसमें दिखाई नहीं दिए, आप नहीं थे। देखिए, दिखाई नहीं देने का इसके पीछे बहुत सारा वजह है। पहला वजह तो ये है कि अगर मैं किसी के घर जाता हूँ तो उसी दिन से उसके ऊपर थ्रेटिंग होने लगेगा, उसी दिन से उसके ऊपर अटैक होने लगेगा। नहीं कर रहा हूँ तो बोल रहे हैं कि आपके विधायक नहीं आ रहे। अगर जाता हूँ तो भी ये क्वेश्चन आता है कि तुम्हारा विधायक के साथ अभी भी गांठ बांट है, ठीक है, या विधायक के साथ अभी भी तुम्हारा कहीं ना कहीं कोई कांटेक्ट या कनेक्शन है। तो इस वजह से भी उनके ऊपर टॉर्चर होती है। तो इसी वजह से ऐसा नहीं कि मैं अपने लोगों को छोड़ देता हूँ, जिनके साथ होती है मैं उनको फ़ोन करता हूँ, उनसे पूछता हूँ क्या क्या आपकी प्रॉब्लम हुई है, क्या क्या नुकसान हुआ है, और उसको किस तरह से उसकी भरपाई की जाए, उसके विचार में हम लोग लग जाते हैं। तो मैं लगा हुआ हूँ, यही बात है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि उनके प्रॉब्लम्स को मैं और ज़्यादा बढ़ाऊँ। जब मैं अभी उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता हूँ तो बढ़ाने का भी मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होगी तो मुझे दिक्कत होगी। उनसे मैं हूँ तो उनकी हर परेशानी, हर तकलीफ कहीं ना कहीं मेरी है। और आप जैसे भी जाने हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैंने आज तक जितना भी काम किया, ज़्यादातर मैं हिडन ही करना पसंद करता हूँ। शो ऑफ करने का आदत है नहीं मेरा कि मैंने किसी को ये किया वो किया और ये दिखाया, मतलब अपने आप को महान दिखाना, वो मैं पसंद नहीं करता हूँ। टीएमसी के सांसद और वरिष्ठ तृणमूल नेता सौगत राय का यह दावा है कि करीब 3 सांसद और 30 एमएलए जो है इस समय तृणमूल कांग्रेस के संपर्क में है। तो चूंकि आप भी दोबारा से विधायक चुन करके आए हैं, इसको आप किस नजर से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है बंगाल में? देखिए, मुझे तो ये सब बकवास लगता है, क्योंकि इलेक्शन के पहले भी आपने देखा था बहुत लोग बोले थे कि मेरे अंडर में इतने लोग हैं, मेरे अंडर में इतने लोग हैं, ये लोग ज्वाइन करने वाले, वो ज्वाइन करने वाले। लेकिन एक तरह का ये पॉलिटिकल स्टंट टाइप का लगता है मुझे। जब तक ऑन ग्राउंड, जब तक ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ ऑफिशियली नहीं होता, तब तक इसको मानना नहीं चाहिए। बोलने के लिए बहुत एक साइकोलॉजिकल गेम भी होता है कि मेरे साथ 50 एमएलए हैं, तो सब एमएलए एक दूसरे पे सोचने लगते हैं कि कौन जाने वाला, कौन जाने वाला, और वो जा रहा तो क्यों नहीं हम भी चले जाएं। तो इस तरह का एक साइकोलॉजिकल गेम होता है। तो मैं इस चीज़ों को मानता नहीं। जब तक ऑन रिकॉर्ड नहीं होगा चीज़ें, तब तक इसको मानना मेरे हिसाब से तो बेवकूफ़ी है।
सर ये जो 2021 विधानसभा का जो चुनाव परिणाम आया, वाकई ये बीजेपी के लिए संतोषजनक नहीं था। तो क्या आपको लगता है, जैसे और भी बहुत सारे नेता मीडिया में खुल के बोल चुके हैं, कि अब संगठन में बदलाव की आवश्यकता है वर्तमान जो परिस्थिति है, क्या एक विधायक होने के नाते और भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते आपको भी लगता है कि संगठन में अब बदलाव होना चाहिए? ये पहले तो ये सब डिसीजन जो भी होता है, पार्टी के जो सीनियर मोस्ट लीडर्स होते हैं वो लोग इसके डिसीजंस लेते हैं। लेकिन अगर मेरा अपना ओपिनियन पूछेगा तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत चेंजेस ज़रूरी है, क्योंकि वो उस तरह से हम काम करके देख लिए तो हमें क्या प्रूफ हुआ वो भी हमको दिख गया, मतलब क्या रिज़ल्ट मिला हमको। तो अगर रिज़ल्ट और बेटर करना होता है तो शायद थोड़ा बहुत चेंजेस होने से शायद रिज़ल्ट और अच्छा हो जाए। या जब कुछ आपको आप मेहनत करते हैं कि भैया हम एग्ज़ाम में हमको इतना परसेंट आना चाहिए, करते हैं ना, कि आप टारगेट करते हैं 70-80%, कुछ लोग 90% करते हैं, लेकिन आ जाता है उनको 60-70 आ जाता है। तो वो देखते हैं कि शायद हम जो जिस तरह की पढ़ाई की है और जिस तरह से हमने अपनी तैयारी की उसमें कुछ कमियां होगी, या जो तरीका था वो सही नहीं था, कुछ चेंजेस करना चाहिए। तो उसी तरह से हम लोग को भी करना चाहिए, अगर करते हैं तो शायद रिजल्ट इन फ्यूचर में और इससे अच्छा हो। सर एक अंतिम में एक प्रश्न और, दोबारा जब आप विधायक बने उसके बाद जो परिस्थितियां बनी भाजपा जनता दल में, तो जनता से शायद आपकी मुलाकात नहीं हो पाई। इस समय आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या बोलना चाहेंगे जनता से? मैं उनसे वही बोलना चाहूँगा कि जितने भी हमारे जनता है, जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने नहीं भी दिया, कहीं ना कहीं मैं तो विधायक सभी का हूँ। अगर किसी की कोई भी समस्या हो और अगर वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ या यहाँ नहीं आ पा रहा हूँ किसी न किसी वजह से या किसी न किसी कारण से, तो मेरा हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, वो हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आप कांटेक्ट कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि हिडन काम करने को, और हिडन ही हम लोग अगर आपका बहुत हद तक मदद कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अभी जिस तरह का परिस्थिति है, हिडन ही करना ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं काम करने आया हूँ और काम करने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो पसंद नहीं करते कि मैं काम करूँ ऑन ग्राउंड। ठीक है, उसका कोई मैटर नहीं है, वो कितने अपना तरफ से काम कोशिश करते रहना चाहिए, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और सही ना कहीं ये चीज़ सही भी है, इसीलिए आज आपके पास मैं दोबारा एज ए विधायक बन के मैं यहाँ बैठा हूँ। तो मैं यही बोलूँगा कि वे चैनल के माध्यम से लोगों को, कि जिसको जिस तरह की अगर कुछ ज़रूरत हो, हम लोग तो बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि प्रशासन और सरकार हमारी है नहीं, बहुत तरह से सरकार की तरफ से भी सपोर्ट मिल नहीं रहा है हम लोगों को, लेकिन अपने तरफ से जितना कर पाएंगे हम लोग ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।